Okay, my dear students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर है आपका एसएससी CHSL टियर 1 का एग्ज़ाम है, हेल्ड ऑन। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 9 जुलाई 2019 को हुआ था। और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? सेकेंड शिफ्ट, ठीक है ना। एसएससी CHSL टियर 1 का ये पेपर है जो कि 9 जुलाई सन 2019 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। जैसे कि हम लोग हर पेपर बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके को भी, इस पेपर को भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखते हैं, चले पहला क्वेश्चन क्या है इस पेपर का। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। ए अर्न ₹100 पर आवर एंड वर्क्स फॉर 8 hours पर डे। बी अर्न्स ₹120 per hour and works for 6 hours per day. The ratio of per day wages of B to that of A is: A प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है और A प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। B प्रति घंटे 120 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। तो B और A की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज है बी और ए की प्रतिदिन की, एक दिन की मजदूरी। तो हमें एक दिन में वो कितना पैसा कमाता है, ए एक दिन में कितना पैसा कमाता है बी, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, बोला ए हर घंटे में 100 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है, तो ए की एक दिन की जो अर्निंग होगी बच्चों कितनी होगी? 100 × 8, मतलब ए की एक दिन की जो कमाई है वो कितनी है? 800 रुपये, है कि नहीं है। इसी तरीके से बात अगर बी की करें तो बी एक दिन में 120 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कमाता है और 6 घंटे काम करता है, तो एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? 720 रुपीज़। तो ए की अर्निंग हमें पता चल गई एक दिन की कितनी है? 800 रुपीज़। बी की अर्निंग एक दिन की कितनी है? 720 रुपये। और यही पूछा गया है कि इनके बी और ए की प्रतिदिन की जो कमाई है, प्रतिदिन की जो अर्निंग है, मजदूरी है, वेजेज है, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए, पहले बी है फिर ए, बी रेशियो ए पूछा गया, तो बी रेशियो ए ये क्या होगा? बी का कितना है बच्चों? 720 है और इसका कितना है? 800। 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 80 9 जा 80 10 जा 9:10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 9:10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9:10। गॉट इट? समझ पाए ना अच्छे से क्वेश्चन। देखिए, प्रतिदिन का पूछा गया था तो हमें प्रतिदिन की मजदूरी पता होनी चाहिए कि ए एक दिन में कितना कमाता है, और उसका घंटे वाइज दिया है कि एक घंटे में इतना कमाता है जबकि एक दिन में इतने घंटे काम करता है। तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं कि एक दिन में ए कितना कमाता है और एक दिन में बी कितना कमाता है। ये निकाल लेंगे तो रेशियो निकल आ जाएगा, ठीक है। चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The distance between the centers of two circles of radius 6 cm each is 13 cm. The length of transverse common tangent is 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इनके बीच तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई कितनी होगी? देखिए, दो वृत्त हैं, एक ये वृत्त है, इसकी भी रेडियस 6 है, एक ये वृत्त है, इसकी भी रेडियस क्या है? 6 है। इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, ये सेंटर है C2। इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये जो दिया है ये कितनी है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब एक कॉमन टेंजेंट ऐसे, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन इसलिए क्योंकि ये इसको भी टच करते हुए जा रही, इस सर्कल को भी टच करते हुए जा रही। इसकी रेडियस क्या थी बच्चों? इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी और इसकी भी रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर है ना। ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी ए बी है, तो इस ए बी कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट
लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, ये क्या होगा, कॉमन टेंजेंट। उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा, जो ऐसे तिर्यक स्पर्श रेखा जा रही है, उसकी लंबाई क्या होगी, ये लंबाई होती है बच्चों ए बी इक्वल, ए बी लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी इक्वल अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, सही है ना। बस यहाँ पर C1 C2 क्या है, दोनों सर्कल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, ये C1 है और ये C2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस R1, इसकी भी रेडियस 6 है, इसकी भी रेडियस 6 है, मीन्स R1 भी आपका 6 है, R2 भी आपका 6 है, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 का स्क्वायर, मीन्स ये बन जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो फाइनली ए बी इक्वल हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, फाइनली हो गया अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है 5, तो ए बी इक्वल क्या आ गया 5, मीन्स जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सही है ना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो ये होते कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये रेडियस दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर रेडियस दोनों सर्किल की सेम है, कई बार कम ज़्यादा होती है, किसी सर्किल की कम होती है, किसी सर्किल की ज़्यादा होती है, तो जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग कर दो। तो लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट है ऐसे जो जाती इस तरीके से टच करते, एक को ऊपर टच करती एक को नीचे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो इसकी लंबाई क्या होती है अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, जहाँ पर C1 C2 क्या है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, और यहाँ पर दोनों वृत्तों के केंद्रों मतलब C1 और C2 के बीच की दूरी क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू रखी। और R1 क्या है, मतलब पहले सर्किल की रेडियस क्या है 6, दूसरे सर्किल की रेडियस क्या है 6, तो R1 प्लस R2 क्या बन गया 6 प्लस 6 12, रख के सॉल्व कर लिया। और इस तरीके से इस उभयनिष्ठ रेखा की, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए क्या है, 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6 अपॉन 11 प्लस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो क्या होगा 46 प्लस पहले 3/4 ऑफ का फिजिकली मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 3/4 इंटू 32 करूँ, 4 8 32, 8 त्रिका 24 हो गया, हुआ माइनस 6 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 11 प्लस 3/4 ऑफ, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, 34 माइनस 6 करेंगे 28 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46 एंड 24, ये हो गया 70, 70 माइनस 6 करोगे, 70 में 6 माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 64 अपॉन 11 प्लस, यहाँ फिर से 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 7 28, 7 इंटू 3 क्या हो गया 21, है ना। तो कितना हो गया 64 अपॉन 11 और 21 32, 64 अपॉन 32, तो फाइनली 32 दूना 64, एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा कितना आसानी से, कितना शानदार तरीके से, कितना सिंपल तरीके से, बहुत कम वर्किंग थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, आराम से हमने इसको सॉल्व किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, और एग्जैक्ट आंसर आया हमारा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था। ठीक, चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ cos x इक्वल माइनस रूट 3/2 एंड पाई इज लेस देन 2x इज लेस देन 3π/2, देन द वैल्यू ऑफ 4 cot स्क्वायर x माइनस 3 cos x स्क्वायर x। कह रहा है यदि cos x इक्वल माइनस रूट 3/2 है और x की जो वैल्यू है पाई मतलब 180 से ज़्यादा है
बट 270 डिग्री से क्या है, कम है, तो 4 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चल देखते हैं। देखो कॉस एक्स इक्वल कितना दिया है बच्चों, कॉस एक्स इक्वल दिया है -√3/2। तो माइनस तो ऐसे लिखा रहने दो, अब कॉस में देखो √3/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 की, तो लिख दिया cos 30। अब ये बन गया माइनस का cos 30 डिग्री, और माइनस का cos थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस 30 हो गया, 180 प्लस 30 मीन्स cos क्या बन गया, cos 210 डिग्री। तो cos x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, cos x की वैल्यू आ गई cos 210 डिग्री, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 210 डिग्री। मीन्स हमें x की वैल्यू पता चल गई 210 डिग्री है। देखो ये 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, मीन्स हमारी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी, तो पूछा क्या गया, देन 4 cot स्क्वायर एक्स, 4 cot स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये पूछा गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल ये क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो ये बन जाएगा 4 कॉट स्क्वायर 210 डिग्री हुआ, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री, सही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 तो ऐसे लिखा रहा है कॉट स्क्वायर 210 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 180 प्लस 30 डिग्री, 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर, इसको भी वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, तो 180 प्लस 30 डिग्री लिख गया। अब बच्चों 4 कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बन गया, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 30, 3 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रखो, 4 कॉट 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan का उल्टा होता है कॉट, तो अगर tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 साइन 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू इसका उल्टा 2/1 मीन्स 2 होगी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 24, है ना 24। बट यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो इस तरीके से नहीं दिए, इट मीन्स यहाँ पर बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस अगर कर दो तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बन जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस तो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये आपका बन जाएगा माइनस, और इस तरीके से यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, और जब माइनस आएगा तो 12 माइनस 12 आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर जो माइनस दिया यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। बात समझ में आई? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई इश्यू नहीं, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ सिस्टमेटिक एक एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है और कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If 7 cosec square 57 degree minus tan square 33 degree plus 2 sin 90 minus 4 tan square 52 degree into y into tan square 38 degree equal y by 2, then the value of y। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है बच्चों, 7 cosec square 50 डिग्री, cosec square 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन 90 प्लस 2 साइन 90 डिग्री
-4 tan स्क्वायर 52 डिग्री इंटू वाई इंटू tan स्क्वायर 38 डिग्री, tan स्क्वायर 38 डिग्री इक्वल y/2 ये दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 7 कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan 33 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 57। भाई 33 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस 57 ये क्या होता है, 90 माइनस 57, 19 57 माइनस करोगे तो 33 आएगा कि नहीं, तो ये हो गया प्लस 2 साइन 90, 2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस 4 tan स्क्वायर 52 डिग्री इंटू वाई इंटू tan स्क्वायर 38 को चेक कर दो, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 9 माइनस 52 38 डिग्री को क्या लिख पाएंगे, 38 डिग्री को लिख दिया 90 माइनस 52। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7 कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री बना, प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 4 tan स्क्वायर 52 डिग्री इंटू वाई इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 52 डिग्री इक्वल क्या हो गया y/2। अब आगे देखें बच्चों, ये लिखिए एक आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 7 इंटू 1 प्लस 2 माइनस ये लिखा है 4 tan स्क्वायर 52, ये लिखा है कॉट स्क्वायर 52, tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4 ऐसे लिखा रहा है इंटू वाई, 4 इंटू वाई इक्वल क्या हो गया y/2। फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बन जा 7 प्लस 2 7 प्लस 2 माइनस 4y इक्वल y/2, तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 2 9 माइनस 4y 9 माइनस 4y इक्वल y/2 है ना। इससे y वाले टर्म एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस y/2 इक्वल 9, कितना हो गया 4 2 जाए 8y प्लस y 9y/2, 9y/2 की वैल्यू क्या है 9, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 2 आ रही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कहीं कोई इश्यू नहीं, बस चेंज करना था। जैसे लिखा था tan 30 थी तो इसको हमने क्या लिख दिया था 90 माइनस 57 है ना, तो ये चेंज हो गया था, इसी तरीके से आगे चेंज कर लिया। बस इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमें यूज करना था और बहुत बहुत ही अच्छे और बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दैट इज 2। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। DI, the given bar graph presents the sales of the number of books in thousand by 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2000 and 2001। दिया गया बार ग्राफ एक प्रकाशन कंपनी के 2 लगातार वर्षों 2000 तथा 2001 के दौरान 6 ब्रांचों द्वारा किताबों की बिक्री को दर्शाता है। देखिए ये जो लाइट ब्लू कलर है ये सन 2000 की बात कर रहा है, जो डार्क ब्लू कलर है ये सन 2001 की बात कर रहा है ना, और ये 6 ब्रांचेज हैं, ये पहली ब्रांच, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, और यहाँ पर ये सेल इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पे क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनाया गया, द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स बाय ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2001 टू टोटल सेल्स बाय ऑल ब्रांचेस फॉर द ईयर 2000 इज। वर्ष 2001 के लिए सभी ब्रांचों की कुल बिक्री तथा वर्ष 2000 के लिए सभी ब्रांचों की कुल बिक्री का औसत क्या है। औसत नहीं, यहाँ पर होना चाहिए रेशियो, अनुपात होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए, अनुपात, ठीक है ना, अनुपात बताना है। तो 2001 में सभी 6 ब्रांचेस की जो टोटल सेल रही है
और सन 2000 में जो सभी 6 ब्रांचेज की टोटल सेल्स रही, इन दोनों का अनुपात बताना। तो चलिए पहले हम 2001 की बात कर लेते हैं। पहले 2001 दिया है तो 2001 मतलब डार्क वाला देखना। तो डार्क वाला देखिए यहाँ पर कितना है 105, कितना दिया है बच्चों 105, तो ये हो गया 105। फिर यहाँ पर ये कितना है, ये 60 है एग्जैक्टली, कितना है 60 है, देखो 60 है ना बिल्कुल बराबर 60। यहाँ पर 110 दिया है, यहाँ पे 95 दिया है, यहाँ पे 95 दिया है और यहाँ पर 80 दिया है, 95 और ये 80। तो ये 2001 का टोटल आ जाएगा। 5 5 10 5 15 मीन्स 5, 6 7 8 9 17 17 9 26 8 34 मतलब 4 3 3 2 5 545 आ गया। अब बात करते हैं 2000 मतलब लाइट ब्लू वाला देखना। तो यहाँ पर देखिए कितना है 80 है, फिर यहाँ पे कितना है 75 है, फिर यहाँ पे कितना है 95 है, फिर यहाँ पर बच्चों कितना है 85 है, फिर यहाँ पर कितना है 75 है, फिर यहाँ पर कितना है 70 है। सभी को ऐड कर देंगे तो 5 5 5 0 8 to 10 10 7 17 9 26 and 8 34 and 7 34 and 7 41 41 and 48 480 आ गया। तो ये बच्चों ये जो टोटल आ रहा है ये 2001 का आ रहा है और ये जो टोटल आ रहा है वो 2000 का आ रहा है। इन दोनों का अनुपात बताना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा 545 रेशियो 480 है ना। तो सबसे पहला काम करते हैं 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 1 जा 5 5 9 जा 45 109 रेशियो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 5 6 जा ये आ जाएगा। अब ये 109 रेशियो 96 आ रहा है। किसी से डिविजिबल नंबर है नहीं, किसी से डिविजिबल नंबर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर बच्चों मेरे ख्याल से ये जो 60 ये 60 से थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 करेंगे तो ये जो सम है 545 की जगह 5 बढ़ जाएगा 550 हो जाएगा। अब अनुपात देखते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 550 रेशियो 480 है ना, ये हो जाएगा। तो इससे 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 55 रेशियो 48 और 55 रेशियो 48 बच्चों कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ है वो 60 देखो यहाँ पे आ रहा है, ये 60 से 70 के बीच में है भाई। 60 वाली लाइन अगर आप देखें तो यहाँ से ये ऐसे आ रहा है और 70 वाली लाइन ये जा रही है। तो ये 60 और 70 के बीच में, मतलब ये चीज़ क्या है 60 ना होकर क्या होगी 65 होगी। बस ये ध्यान रखना, तब आपका आंसर करेक्ट मैच कर जाएगा। भाई ये 60 वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये 70 वाली, तो और ये ग्राफ जो जा रहा है वो 60 और 70 दोनों के बीच में जा रहा है। तो 60 और 70 के बीच में जा रहा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे 65 लिखी नहीं, बट आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एवरेज ऑफ टोटल सेल्स in thousands and correct to decimal places by all branches for both the years। सभी शाखाओं की दोनों वर्षों की कुल बिक्री हजारों में औसत कितना है। सभी शाखाओं की तो सभी का अलग सभी का टोटल देख लो। यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर 80 और 105 टोटल देखो बच्चों कितना आ रहा है 80 और 105 185 आ गया। यहाँ पर ये 75 ये 65 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यहाँ पर सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और 95 205 हो जाएगा। यहाँ पर सम देखेंगे तो 8 9 17 180 हो जाएगा। यहाँ पर सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 170 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 150 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो तो कितना हुआ 185 140 205 180 170 एंड 150 है ना। सभी को ऐड करो जरा 550 9 9 4 13 13 8 21 21 7 28 28 and 5 33 3
3 2 5 2 7 7 3 10 1030 आ गया। टोटल कितना आ गया बच्चों? 1030 आ गया। अब इसका एवरेज लेना है तो 6 ब्रांचेज हैं, तो 1030 को हम 6 से क्या करेंगे? डिवाइड तो करिए। 6 1 जा 6, 4 बचेगा। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 43 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 1 बचा, तो 6 कम 6, 4 बचेगा। 6 सत्ते 6 36, 6 सत्ते 42, ये 171.67 और 171.67 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? तो समझ में आया क्या करना था? सभी का टोटल देखना था, तो हमने यहाँ पे इसका ऐसे टोटल कर लिया, ऐसे टोटल कर लिया, ऐसे टोटल कर लिया, सबका कर लिया। फाइल आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसका मतलब 2000 का टोटल करते, फिर 2001 का टोटल, तब भी आपका काम सही रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस ही करना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। The ratio of total sales by branches B1, B3 and B5 for both the years to total sales by branches B2, B4, B6 for both the years। दोनों वर्षों के लिए शाखा B1, B3, B5 तथा शाखा B2, B4, B6 द्वारा बिक्री का अनुपात क्या हो? पहले देखो B1, B3 और B5 में देखना है। B1 टोटल कितना है? 80 और 105, 80 और 105 B1 के लिए टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 185 हो गया B1 के लिए। फिर B3 में ये टोटल कितना हो रहा है बच्चों? 95 और 110, 205 हो रहा है। फिर B5 में देखिए ये टोटल कितना हो रहा है? B5 में टोटल हो रहा है 170, है ना। तो B1, B3 और B5 का टोटल कितना हो जाएगा? 185 प्लस 205 प्लस 170 कितना हो जाएगा? 5 5 10 मीन्स 0 1, 8 1 9 9 7 16, 1 1 2 2 4 460 हो गया 460। अब इसी तरीके से हम देख लेंगे B2, B4, B6। तो B2 प्लस B4 प्लस B6, इसको ज़रा देखेंगे तो देखिए B2 में टोटल सम कितना आ रहा है? 75 और ये 65 था, तो 140 हो गया। कितना हो गया? 140। प्लस B4 में देखिए कितना होगा? 180 आ रहा है। प्लस B6 में देखिए 70 और 80 150 आ रहा है। इनको सबको सम करोगे कितना आ जाएगा? 0 4 8 12 5 17, 1 1 2 1 3 1 4 470 आ रहा है। तो अब इन दोनों का हमें अनुपात बताना है, तो कितना अनुपात आ जाएगा? ये आ रहा है 140 180, ये कितना आ गया? ये 140 B2 में आ गया, 180 B4 में, 180 और ये 150 सही है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आ जाएगा आपका रेशियो 460 रेशियो 470, है ना। 0 से 0 अगर कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा? 46 रेशियो 47, 46 रेशियो 47 ये आएगा एग्जैक्ट, है ना, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो 46 करेक्ट आंसर तो आपका यही है जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, वो अलग बात है, बट राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही है। ठीक है ना। इसमें से किसी एक ऑप्शन को सही कर लेना, हो सकता है यहाँ पर प्रिंटिंग एरर हो गई हो। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा बोला है वैसा हमने यहाँ पर कर भी दिया है। तो चलिए एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। 550 819 9716 16 और 11224 सॉरी 5, यहाँ 560 आएगा, 560 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 560 रेशियो 470। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 56 रेशियो 47 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 56 रेशियो 47। यहाँ पर सही कर लेना, जो एडिशन करने में एरर हो गई थी वो करेक्ट कर लो। ये सम क्या आ जाएगा? 560 आ गया। तो बच्चों समझ में आया कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, जैसा बोल रहे हैं बस वैसा करते जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द टोटल सेल्स बाय ऑल ब्रांचेस फॉर बोथ द ईयर्स, दोनों वर्षों में सभी ब्रांचों की कुल बिक्री क्या है। तो दोनों वर्षों में सभी ब्रांचेस की कुल बिक्री, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना आ रहा था, यहाँ पर 185 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा था 140 आ रहा था टोटल, यहाँ पर 205 आ रहा था, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा था 180 आ रहा था, है ना। यहाँ पर कितना आ रहा था 180, 170 और यहाँ पर 150, सभी को ऐड करो कितना आ जाएगा 5 5 10, 9 4 13 13 8 21 7 28 एंड 5 33 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10, इतना आ गया, है ना। और सभी ब्रांचेस की कुल बिक्री हज़ारों में है, सभी दोनों वर्षों में सभी ब्रांचेस की कुल बिक्री हज़ारों में। और ये जो टोटल आ रहा है 1000, ये सारा का सारा डेटा किस में, थाउजेंड्स में तो दिया है, किस में दिया है, थाउजेंड्स में। ये डेटा सारा का सारा थाउजेंड्स में दिया है, मीन्स 1030,000 आ गया। और 1030,000 यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1030। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle circumscribing it and angle AD is equal 146, then angle BAC is equal to, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा AB उस वृत्त का व्यास है, कोण ADC 146 डिग्री है, तो कोण BAC क्या होगा। देखिए एक ये सर्किल है इस तरीके से, इसका ये व्यास है AB इसका क्या है बच्चों, व्यास है। अब इस पर हमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है ना। तो ऐसे कुछ ही बना लो, ऐसे इस तरीके से। तो AB ये हो गया C और ये हो गया D। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों शीर्ष एक किस पर होंगे, वृत्त पर। चारों शीर्ष कहाँ पर होने चाहिए, एक वृत्त पर, तब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये हो गया। अब एंगल ADC ये एंगल बच्चों कितना दिया है, 146 डिग्री दिया है। ये एंगल कितना दिया है, 146 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में एक थ्योरम अप्लाई होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों, अपोजिट कोणों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर क्या होगा, 180। मीन्स एंगल D प्लस एंगल B इक्वल क्या होना चाहिए, 180। जिसमें से हमें एंगल D पता है 146 है, तो इसकी जगह 146 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल B इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे एंगल B हम निकाल सकते हैं। एंगल B इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 146, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 34 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 34 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया 34 डिग्री है। अब इसके बाद इस ट्रेंगल को देखो, ये ट्रेंगल ये अर्धवृत्त पर बना है, ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, ऊपर आधा वृत्त है, इस पर बना है। और अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। मतलब ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री। ये कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये 90 डिग्री, ये 34 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता ना ये कितना होगा। तो अगर ट्रेंगल के सभी एंगल्स का, कोई भी ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल के किसी भी ट्रेंगल की बात करें तो उसमें सभी एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है मीन्स इसका और इसका सम 180 होगा। उसमें से ये और ये पता है, तो जाहिर सी बात है 180 में अगर ये और ये हटा दे तो ये एंगल आ जाएगा। इट मीन्स एंगल BAC ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इट मीन्स एंगल BAC इक्वल हो जाएगा 180 में हमें क्या माइनस करना है बच्चों, 180 माइनस 90 ये माइनस करना है, 34 ये माइनस करना है। मीन्स 90 और 34 ये माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 180 में 90 माइनस किया तो 90 में फिर 34 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 6 और यहाँ बचेगा 8 8 में से 3 6, 56 डिग्री। मीन्स एंगल BAC जो होगा वो 56 डिग्री होगा। और 56 डिग्री देखिए कहाँ पर आंसर दिया, ऑप्शन नंबर A में दिया है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 56 डिग्री होगा। और इस क्वेश्चन में कौन कौन सी दो थ्योरम लगी हैं। पहली थ्योरम
किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जब ये एंगल पता होगा तो ये भी पता चल जाएगा। क्लियर इस थ्योरम से। दूसरी थ्योरम क्या यूज हुई है कि अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। जैसे ये त्रिभुज अर्धवृत्त पर बन रहा है, मतलब ये कोण अर्धवृत्त पर बन रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये दो थ्योरम्स इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये दो थ्योरम्स आपको पता है, और ये कॉमन थ्योरम्स होती हैं, सबको पता होती, नहीं पता होती, तो आपने अभी देख लिया और उनको ध्यान रखिएगा। इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल सी ये थ्योरम्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और देखा कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ गया, 56 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।